तो आज सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ के दिल कहे जाने वाले हजरतगंज के इलाके में व्यापारियों और ग्राहकों से बातचीत की। जिस तरह से जीएसटी की दरों में गिरावट आई है उसे लेकर जहां सरकार द्वारा इसे ऐतिहासिक फैसला माना जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्षी दल इसे गोलमाल बता रहे हैं। सपा सुप्रीमो ने इससे तंज कसते हुए कहा है कि इस सरकार में सब गोलमाल है। के पहले ही दिन प्रधानमंत्री मोदी ने देशवासियों को जीएसटी की दरों में कमी करके सौगात दी थी, जो कि खाद्य पदार्थ, दवाइयों और इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, ऑटोमोबाइल समेत रोजमर्रा की कई जरूरतें के सामान पे राहत दी गई, जिसे सरकार का सबसे बड़ा कदम माना जा रहा है। गौरतलब हो कि प्रधानमंत्री मोदी देश को आत्मनिर्भर स्वदेशी अपनाओ की बात करते हैं, वहीं इसे विपक्ष दलों ने सरकार पे हमला बोलते हुए कहा है कि ये सरकार खुद ही टैक्स की लूट करती है, फिर खुद टैक्स कम करने की बात करती है। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने एक्स हैंडल पे कहा कि ये खुद लूटते हैं और फिर खुद कम करते हैं। इनकी सरकार में सब गोलमाल है, जनता इनको समझ गई है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि इस रिफॉर्म का लाभ देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने, वर्तमान की चुनौतियों का सामना करने के साथ साथ महंगाई को न्यूनतम स्तर तक लाने में इसमें मदद मिलेगी। क्योंकि उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है, तो सामूहिक रूप से सबसे बड़ा उपभोक्ता राज्य भी है। होना चाहिए और इससे बाजार को और मजबूती प्रदान होगी। और उन लोगों ने हाथों हाथ इसको लिया है और सभी व्यापारिक प्रतिष्ठानों में किस किस आइटम में कितनी छूट मिल रही है, उन्होंने बकायदा उसकी रेट लिस्ट लगा करके इसका लाभ दे रहे हैं। सभी लोग अगर इस प्रक्रिया के साथ जुड़ेंगे, आम उपभोक्ता को इसका लाभ मिलता हुआ दिखाई देगा, तो निश्चित ही भारतीय अर्थव्यवस्था को और मजबूती से प्राप्त होगी और विकसित भारत की आधारशिला के लिए इस प्रकार की रिफॉर्म अत्यंत आवश्यक थे। इस न्यू जेन जीएसटी रिफॉर्म के लिए, नेक्स्ट जेन जीएसटी रिफॉर्म के लिए हम प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करते हैं, केंद्रीय वित्त मंत्री जी के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करते हैं और देशवासियों को, प्रदेशवासियों को, हर तबके के लोगों को जिसका लाभ प्राप्त हो रहा है, इसके लिए उन्हें हृदय से बधाई देते हैं। महाराज जी, आज आप जब दुकानों में गए, व्यापारियों से मिले, तो क्या रिस्पॉन्स है महाराज जी? तो वहीं जयवीर सिंह, पर्यटन मंत्री यूपी सरकार का कहना है कि शारदीय नवरात्रि के पहले दिन दीपावली पर पूरे देश को बड़ा तोहफा मिला। आम जन, वो कोई भी वर्ग हो, मध्य वर्ग हो, गरीब तबके का हो या नई स्लैब में कमी कर तोहफा दिया गया, जिसके लिए आज पूरा देश कृतज्ञ है और इसके लिए पूरा देश मोदी जी को, उनकी टीम को, उत्तर प्रदेश सरकार को बधाई देता है। शारदीय नवरात्रि के पहले दिन तो दीपावली के पर्व का, ये त्योहारों का एक बड़ा तोहफा पूरे राष्ट्र के आम जनमानस, मध्यम वर्ग हो, गरीब वर्ग हो, कोई भी हो, आम जिंदगी से जुड़े हुए टैक्सेशन में एक नई परिवर्तन करके, सस्ता करके, शून्य करके, स्लैब में कमी करके ऐसा तोहफा दिया है जिसके लिए पूरा देश कृतज्ञ है। मध्यम वर्ग को, गरीब हो, व्यापारी हो, उद्योगपति हो या आम जनमानस हो, इससे सभी लोग लाभान्वित भी हो रहे हैं और पूरा देश इसका स्वागत कर रहा है। मोदी जी को, उनकी टीम को, भारत की सरकार को, भारत के वित्त मंत्री को बहुत बहुत जनमानस इसके लिए कृतज्ञता व्यक्त कर रहा है और पूरा देश कृतज्ञ हो रहा है। कांग्रेस प्रवक्ता अंशु अवस्थी का भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री जी आज जीएसटी के उत्सव की बात कर रहे हैं, लेकिन जो जीएसटी थोपी गई थी वो भी तो इनके ही सरकार ने थोपी थी। 55 लाख करोड़ रुपया आपने लोगों को जेब से ज्यादा निकाल दिया है। यदि लोग लूट न रहे होते तो कम करने की नौबत ही क्यों आती? आखिर डीजल पेट्रोल पे जीएसटी क्यों नहीं हटाए गए? मुख्यमंत्री जी आज जीएसटी के उत्सव की बात कर रहे हैं, लेकिन जो जीएसटी थोपी थी वो भी तो आप ही की सरकार ने थोपी थी। 55 लाख करोड़ रुपए आपने लोगों की जेब से ज्यादा निकाल लिया। भारतीय जनता पार्टी की जो तानाशाही है,
जो संविधान विरोधी कृत्य हैं अब वो जनता के सामने हैं। यदि लूट न रहे होते तो कम करने की नौबत क्यों आती। हम तो चाहते थे कि पहले दिन से यही हो। और आखिर डीजल पेट्रोल पर जीएसटी क्यों नहीं घटाया? डीजल पेट्रोल को भी जीएसटी के दायरे में लाना चाहिए। भाजपा का जो चरित्र है, जो दोहरा चरित्र, वो सामने है। सपा प्रवक्ता मोहम्मद आजम खान ने कहा है कि जीएसटी पे एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी जनता को गुमराह कर रही है। ये सब छलावा कर रही है, ये सब गोलमाल है। 8 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने जो जनता को लूटा है उसे जनता को कैसे वापस करेंगे, ये तो वो बता ही नहीं रहे। जीएसटी पे भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर जनता को गुमराह कर रही है, जनता के साथ छलावा कर रही है। ये सब गोलमाल है। आखिर 8 साल में जीएसटी में जो लूटा गया उसको जनता को कैसे वापस किया जाएगा, ये भारतीय जनता पार्टी नहीं बता रही है। भारतीय जनता पार्टी 2017 में भी जीएसटी का महिमा मंडन कर रही थी और 2025 में भी जीएसटी का महिमा मंडन कर रही है। दरअसल पीडीए से घबराकर जीएसटी में बचत की गई और पीडीए की घबराहट ने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं, मुख्यमंत्री सहित सड़क पे लाके कर दिया कि आज वो व्यापारियों के बीच जाके जीएसटी के फायदे गिनवा रहे हैं। ये सब जीएसटी के फायदे नहीं है बल्कि पीडीए की एकजुटता की घबराहट है जो भाजपा को खाए जा रही है। भाजपा ये समझ ले पीडीए एकजुट है, 2027 में सत्ता परिवर्तन तय है और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। शारदीय नवरात्र